बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आप तशरीफ़ लाए। आज सुबह दोपहर में फिर ज़रूरत पड़ गई। आप मैं समझता हूँ हालात जो हैं उनसे वाकिफ़ हैं। जो अंदरूनी सिंध बल्दियाती इंतख़ाबात हो रहे हैं 14 अज़ला में, उनके हालात चैनल्स मीडिया सबके सामने लेके आ रहा है। इन्हीं ख़दशात की बिना पर, इन ख़दशात, इन हालात को अवॉइड करने के लिए MQM कोर्ट में गई थी, इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी, रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद कोर्ट में गई कि जो मेजर्स एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए लेने चाहिए, इलेक्शन कमीशन उनको यकीनी बनाए। मगर अफसोस कि हमारे बताने के बाद भी, सारी सिचुएशन सामने लाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया और हाई कोर्ट ने फैसला सादर फरमाया कि इलेक्शन आज होंगे। जिन हालात में इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जेरीमैंडरिंग तो अपनी जगह है ही है, डिलिमिटेशन में जितनी ख़राबियां हैं वो सबके सामने इलेक्शन कमीशन को फ़रोग़ नसीम भाई दे चुके हैं। वोटर लिस्ट की जो खामियां हैं, ड्यूल 2-2 वोटर लिस्टें मौजूद हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है पोलिंग बूथ्स पे। उसके बाद सेंसस, ये सारे ख़दशात हम इलेक्शन कमीशन को भी दे चुके हैं, कोर्ट में भी दे चुके हैं। अब प्रैक्टिकली जो ग्राउंड पे हालात हैं उन पे रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि इस वक्त मीरपुर ख़ास, सक्खर, नवाबशाह जिस तरह से पोलिंग हो रही है, डाकू अंदरूनी सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में। डाकू आके इंतज़ामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। बैलेट बॉक्सेस खुलेआम उठा के अपनी मर्ज़ी से वहाँ की जो जमात है उसके लोग ले जा चुके हैं। इंतखाबी निशान पेपर्स पे मौजूद नहीं है जो सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपने इस कारकर्दगी को देखे। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है, लोग खौफ में हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? क्या मिसाल कायम कर रहे हैं? पूरे पाकिस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है ये। कल रात भी फ़रोग़ नसीम भाई ने इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट की थी कि इन जो हमारे ख़दशात हैं उसका नोटिस लें। हमारे पास मैसेज ये आया है कि इलेक्शन कमीशन नोटिस ले रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी इलेक्शन कमिश्नर से, बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, जानते हैं हम इन्हें। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठें, इल्ज़ामात लगें उनकी कारकर्दगी पे। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब का फ़र्ज़ बनता है कि हमें सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर ख़ास। इलेक्टोरल लिस्ट को देखा जाए, करेक्ट किया जाए, डिलिमिटेशन को करेक्ट किया जाए, सारी जमातों को बुला के डिलिमिटेशन की जाए, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। ये हमारी इलेक्शन कमिश्नर से रिक्वेस्ट है। इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें टाइम दें, हम आपके पास आके आपको हर चीज़ से आगाह करना चाहते हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अंदरूनी सिंध की 14 डिस्ट्रिक्ट्स की ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते जो माहौल बना हुआ है वहाँ, खौफ का आलम है। तो हमारी जो स्ट्रगल रही है बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने की, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि बल्दियाती निज़ाम मजबूत हो जाए। अगर हो भी जाता है और इलेक्टोरल प्रोसेस इस तरह से होगा तो फ़ायदा क्या फिर उस निज़ाम को मजबूत कराने का? जो जिन जमातों को वोट मिलने हैं, जिस कैंडिडेट को वोट मिलना है, जो एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं,
उनको तो फिर मौका नहीं मिलेगा कि वो आके अवाम की खिदमत कर सकें। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अंदरूनी सिंध के। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं उनके। मैं उनसे कहूँगा, आपकी हुकूमत पे, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि किस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। वो अलग बात है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, मगर जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। एक बैड नेम इस तरह से इलेक्शन अगर होंगे तो आप पर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फौरन इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन रोके जाएं और जो पार्टीज हैं उनको लेके बैठा जाए। ठीक है, मानता हूं कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, लेट्स वेट फॉर द ऑर्डर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, क्या कहते हैं वो। मगर इन द मीन टाइम ये तरीका नहीं है इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन इंटीरियर सिंध का रोका जाए, रोक सकता है इलेक्शन कमीशन। सिंध गवर्नमेंट इसमें एफर्ट करे। सारी सियासी जमातें उंगलियां उठा रही हैं प्रोसेस पे। तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है, अवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान की अवाम, सिंध की अवाम देखे कि किस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, किस तरह से वोट का मजाक उड़ रहा है इस सूबे में। शुक्रिया बहुत बहुत। प्रेजाइडिंग के पास वोटिंग लिस्ट कोई और है, जब 8300 पर कर रहे हैं तो कोई और आपके इल्म में है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जो लिस्टें हैं, 2 लिस्टें हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे जाते हो तो आपको कोई मैसेज का जवाब मिलता ही नहीं है। कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। और जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से डाकू मूव कर रहा है इलेक्शन के अंदर, अंदरूनी सिंध से कच्चे के इलाके से डाकू आ गए हैं, उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा कम से कम इन 3 डिस्ट्रिक्ट में आर्मी आए, आर्मी देखे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर हैंडल नहीं हो रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से इस वक्त इन 3 डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पे। देखें, हम इस मैटर पे पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ इंगेज रहे हैं और इंगेज इसलिए रहे हैं कि हमें बिलावल साहब और आसिफ सरदारी साहब ने कहा था, एक टीम बनाई थी लोकल जो इनकी क़यादत है और हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, उसमें हमने ये देखा 2 इश्यूज़ थे। एक तो डीलिमिटेशन का था और एक हमारा जो एक्ट है उस हवाले से था। डीलिमिटेशन पे भी हम एक ही पेज पे थे, वो भी चाह रहे थे कि कोर्ट से ऐसा फैसला आ जाए कि ये इलेक्शन आगे बढ़ जाएं, ताकि जो इलेक्टोरल लिस्ट है उसमें जो खराबियां हैं, जो डीलिमिटेशन के इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व कर लें। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अब आ जाती है बात आपके दूसरे सवाल की कि हम पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट में हैं, बिल्कुल हैं, इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट। सारी जमातों के साथ हम माहिदे कर चुके हैं। जाहिर है सिंध में रहते हुए जो हमारा मैंडेट है, हम भी चाहते हैं कि मसाइल हल हों, शहरों के भी मसाइल हल हों और जो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उनके भी मसाइल हल हों। उस वजह से हमने आसिफ साहब, बिलावल साहब से मीटिंग्स की और उनकी बात पे आज भी यकीन है मुझे। उन्होंने वादा किया है, यकीन दहानी कराई है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो मनोहन इन लेटर इन स्पिरिट एक्ट की शक्ल में आएगा। पावर्स डिवॉल्व होंगे और उसी तरह होंगे जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने मेहनत करके सूबों को एम्पावर किया था फ्रॉम फेडरेशन। 18वीं अमेंडमेंट उसका हिस्सा हम भी थे। सारे इख्तियारात सूबे को दिए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स। मगर अफसोस कि सूबे सिंध अभी भी रिलेक्टेंट है पावर्स नीचे देने में। हालांकि 27 ऑफिसेज होल्ड करती है सिंध गवर्नमेंट,
डिपार्टमेंट्स, एक डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट, जिसके डिपार्टमेंट्स केएमसी के मातहत होने चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है। काउंसिल के मातहत होने चाहिए, चाहे कोई भी मेयर बने। वो पावर्स देने में विद फाइनेंशियल पावर्स, विद एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रिलक्टेंट हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेस बना के, इससे फ़ायदा उठा के आसिफ साहब, बिलावल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि डिले जो हुआ है उसमें कुछ हमारी तरफ से भी डिले था, एक्ट बनने में जो मुसवदा बनना था, और आपकी तरफ से भी था, दोनों तरफ से था। अब वो बन गया है। अब आसिफ साहब से रिक्वेस्ट ये है कि फ़ौरन उस मुसवदे को एक्ट की शक्ल में लाया जाए, प्रोविंशियल असेंबली में लेके आया जाए और वहाँ से उसको कानून बनाया जाए, ताकि हम पे जो प्रेशर है वो ख़त्म हो। मैं कोई एहसान नहीं लेना चाहता, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और आसिफ साहब, बिलावल साहब कह चुके हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं वो सही डिमांड्स हैं, इनको पूरा होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट। बिलावल साहब खुद भी चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट मजबूत हो, तो फ़ौरन इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कानूनी शक्ल दी जाए ताकि हम आगे बढ़ें। देखें, हमारे 7 वोट थे, हमने पीटीआई छोड़ी, ऑपोजिशन का साथ दिया, आपने गवर्नमेंट बना ली, प्राइम मिनिस्टर साहब बन गए, सीएम बन गए, सब मिनिस्टर्स बन गए, सब मज़े से बैठे हैं, मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मगर जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है, उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की है जो मैटर पर्टेन करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो देखेगी कमेटी। पीएम साहब ने वादा किया है, हमने उनसे कहा है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेज़ी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें, इसकी ज़रूरत है हमें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज़ में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। हम अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और राब्ता कमेटी के सामने रख के जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरी इन बातों को सीरियस लें। थैंक यू।